नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैप्पी शांडिल्य और आज एक बार आपका फिर से पुनः स्वागत है आपके इस चैनल रंग लखनऊ में। दोस्तों आज एक भाव कह लें या एक विषय कह लें, उस पर मेरा मन आया कि मैंने कहीं पर देखा कि कहीं भी क्या अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि जब व्यक्ति नहीं रहता संसार में तो उसकी कहते हैं ना कि फोटो पे माला टंग गई, सबकी टंगती है कभी ना कभी। तो ज़िंदा रहते ही अगर हम एक टेंडेंसी है मनुष्य की कि जो चीज़ सामने है, जो चीज़ हमारे हाथ में है, जो चीज़ ईश्वर ने हमें दी हुई है, ये इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्रवचन दे रहा हूँ, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि ये बस मैं शेयर कर रहा हूँ जो मैं सोचता हूँ कभी कभी। ये बहुत ऐसी कोई नई बात नहीं है, आप सब जानते हैं, सब विद्वान हैं, बस शेयर कर रहा हूँ। सोचने वाली बात है कि ईश्वर जब देता है हमें माता पिता या मित्र, भाई बहन, पैसा रुपया, सुख सुविधा, गाड़ी बंगला, मकान, नौकरी, तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। जो हमारे पास है उसकी कदर हम नहीं करते, कदर हम उसकी करते हैं जो हमारे पास नहीं है, उसके लिए परेशान होते हैं। तो वही कहते हैं कि फ़ोटो पे माला टंग जाएगी। तो अगर किसी की फ़ोटो पे माला टंगने से पहले ही उसको इतना सम्मान, इतना प्यार दिया जाए, तो उसके बाद शायद फ़ोटो पे माला टंगे या ना टंगे, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक होती है ईगो। ये तो बात हो गई माला वाली। अच्छा हाँ, माला वाली बात में एक बात और याद आ गई। अब इस समय भुलक्कड़ टाइप के हो गए, समझ नहीं आ रहा क्यों। माला वाली बात पे याद आई कि माला भी कई तरह की होती हैं। जैसे एक एक तो होती है कि फ़ोटो वाली माला, वो थोड़ी सामान्य टाइप की होती है। एक होती है नेताओं वाली माला, जो बहुत बड़ी माला, सुपर माला टाइप की नहीं होती है, आपने देखा होगा। अब 5-6 लोग उसको पकड़ के खड़े रहते हैं, उसके अंदर 15-20 लोग गर्दन ढसाए खड़े रहते हैं, बड़े वाले नेताजी ऐसे खड़े रहते हैं यूँ करके, और वो माला पहनते नहीं हैं, माले के अंदर घुस जाते हैं और फिर माला हटा के रख दी जाती है। पता नहीं, वो बहुत बड़ी, बहुत चौड़ी टाइप की माला होती है, बहुत भारी होती होगी। एक होती है नोटों की माला। नोटों की माला पहनाया जाता है, या तो अक्सर जिनकी शादी वादी हो रही होती है दूल्हे को पहना दी जाती है, या फिर हो सकता है कुछ और लोगों को भी पहना दी जाती हो। मुझे इस बारे में मैं बहुत कुछ कह नहीं सकता। हाँ, तो एक बार सबकी शायद जैसे होती है, मेरी भी एक बार शादी हुई थी बहुत पहले, तो मुझे भी नोटों की माला पहनाई गई थी। तो उसमें मुझे याद है कि 5-5 के नोट, उसमें करारे नोट एकदम थे, और देख के मज़ा आ जाता था। वो नोटों की माला मैंने बहुत संभाल के अपने अलमारी में रख ली थी कि ज़रूरत पड़े, छुट्टे की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें से एक एक नोट नोच लेंगे और अपना खर्च करेंगे। लेकिन हमारी आदरणीय धर्मपत्नी जी ने मेरी इस मंशा को भांप लिया और उस नोटों की माला को ऐसा छुपाया कि छुपाने के बाद वो खुद भी भूल गई। और आज कई साल होने को आए, वो उनको भी नहीं याद है कहाँ रखी है, और मैंने भी बहुत ढूंढा, मुझे भी नहीं मिला। और अब मेरे ख्याल से उसका कोई उपयोग भी नहीं रह गया है। जो नोट बचे भी होंगे या चूहे कुतर गए होंगे तो उसका कोई प्रयोग भी नहीं रह गया। तो एक इंसिडेंस था जो मैंने सुना। इससे मेरी ईगो, पत्नी ने जो छुपा दी तो मेरी ईगो बहुत हर्ट हो गई, ईगो हर्ट हो गई। तो अब ईगो, एक बात यह है कि अब आप कहेंगे कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, लेकिन अब जो मुख्य विषय है आज का हमारा, ईगो। ईगो यही हमारा मुख्य विषय है, बाकी सब तो इधर उधर की बात है, क्योंकि इसका नाम ही बकैती है, लखनऊआ बकैती। तो इसमें बेसर पैर की बातें भी कहूँगा मैं, और ज़्यादातर कहता भी हूँ, उसमें शायद एक आध मतलब की बात निकल आएगा। अच्छा लगे तो चैनल को आप थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। तो ईगो दोस्तों जो होती है हमारी, जिसको हम कहते हैं अहंकार, सबका बहुत बड़ा होता है। अच्छा, ईगो का अपना एक इस्तेमाल भी है। ईगो का इस्तेमाल ये है कि हम अपना आत्मसम्मान बनाए रखें, संसार में हम कुछ अच्छा काम करें, और जो हमारा अहम भाव है वो हमें अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करे,
और हम इस अहम भाव के नज़रिए से दूसरों के दुखों को समझने या संसार के कार्यों को समझने का प्रयत्न करें। लेकिन वो अहम भाव कभी कभी हमको इतना घमंड दिला देता है, हमको इतना वो दिला देता है कि हमारे सामने सब कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं लोग, कि सब ऐसे ही है, घमंड हो जाता है। तो जैसे ईगो होनी ऐसी चाहिए कि जैसे होता है ना कि नाक पोंछने के लिए रुमाल होता है छोटा सा, वो जेब में रख लेता है आदमी, तो उतनी भर तो ईगो ठीक है। लेकिन अब आप सोचो, अगर नाक पोंछने के लिए कोई आदमी 6x6 के डबल बेड, किंग साइज डबल बेड का की चद्दर रखने लगे, और फिर जब नाक पोंछनी हो तो 5 लोगों से कहे भैया जब पकड़ के तान के खड़े हो जाओ, मुझे नाक पोंछनी है, तो ये ऐसे ही हो गया कुछ। तो ईगो का अपना इस्तेमाल है, लेकिन ईगो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और ज़िंदगी बहुत बड़ी तो नहीं कह सकते, अगर 100 साल भी जीता है आदमी तो बहुत बड़ी नहीं है। 100 साल तो कुछ नहीं। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था पृथ्वी की, हिमालय की और कहाँ की सुन रहा था मैं कि हजारों करोड़ों साल पुरानी चीज़ें हैं हमारे यहाँ, हमारी पृथ्वी पे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, हजारों करोड़ों साल पुराने, और भी ब्रह्मांड में। तो इस 100 साल की उम्र अधिकतम कितना जी लेगा आदमी? 100 साल। बहुत पुराने लोग जी लेते होंगे 150 साल, 200 साल, बहुत, अगर कोई जीता पाता होगा तो। नहीं तो आजकल तो मेरे ख्याल से 50, 60, 70, 80 मैक्सिमम जो एवरेज हो गई है लाइफ। तो इस छोटी सी ज़िंदगी में इतना घमंड काहे का करना, कि इस घमंड में हम सबसे संबंध खराब कर लें। कोई आपको चाहता हो, कोई आपको सच्चे दिल से चाहता हो, और आप उसको ठोकर मार दें, उसको झूठा साबित कर दें, उसको उसकी भावनाओं से खेलें, या फिर किसी को अपने घमंड के दम पे किसी का मजाक उड़ाएं, किसी की गरीबी का मजाक उड़ाएं, या अपने को अपने ही घर वालों से, भाइयों से सबसे ऊंचा समझे पैसे के बल पे, या योग्यता के बल पे, या किसी भी चीज़ के बल पे, सफलता के बल पे। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो है होएगा ये कि हम इधर ईगो अपनी लेके छाती चौड़ी करके और सीना ऊपर करके ऐसे घूमते रहेंगे, और फिर एक दिन ऐसे ही पृथ्वी से चटाक से गायब हो जाएंगे, कि जैसे समझ लीजिए खरगोश के हाथों से पंख गायब होते हैं। अब आप कहेंगे ये कौन सा मुहावरा है भाई? गधे के सर से सींग गायब होना तो समझ में आता है, तो ये खरगोश के हाथों से पर गायब होना क्या है? तो मैं बात ये है कि कुछ मुझे ये लगा कि यार हर आदमी एक ही मुहावरा है, एक चीज़ के लिए एक ही मुहावरा है, तो कुछ बदल दो ना, थोड़ा सा कुछ चेंज कर दो। तो मैंने इसलिए चेंज कर दिया। आपको अच्छा न लगे तो इसकी जगह वो लगा लीजिएगा, गधे के सर से सींग। तो ऐसे ही हम लोग सबको बारी बारी से कभी न कभी ऐसे गायब हो जाएंगे कि कुछ पता नहीं चलेगा, और हमारी ईगो धरी धरी रह जाएगी, और कुछ सालों में या कुछ मिनटों में, कुछ महीनों में लोग भूल भी जाएंगे कि कोई ऐसा कोई था। तो ईगो ईगो रखें किनारे, ईगो का उतना ही इस्तेमाल करें जितना आवश्यक है, और मस्त रहें, प्रसन्न रहें, और खुद भी खुश रहें, दूसरे को भी खुश रखें, किसी की भावनाओं को आहत ना करें, तो अच्छा रहेगा। और बाकी आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। लोग कहेंगे कुछ ज़्यादा ही ज्ञानी बन रहे हो आजकल, ये तो सबको पता है, बिल्कुल सबको पता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमें पता होती हैं, लेकिन हम उस पर कभी विचार नहीं करते, सोचते नहीं। तो बस मन किया आपसे शेयर करने का, जैसे अपने परिवार से बात करता है वैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो वीडियो को और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं। तो भाई अब आप अपना ख्याल रखें, प्रभु से प्रार्थना आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए पी शांडिल्य का आपको सादर नमन और प्रणाम, और धन्यवाद कि आपने मेरी हिम्मत इतनी बढ़ाई, उसके लिए नमस्कार।